A+ ലേക്കുള്ള വഴി ഇനി തനിയെ തുറക്കാം. Subscribe to the N-Claps channel. Ring the bell button and open success. It's that easy. नमस्ते बच्चों, आप सब अच्छे हैं? पिछली कक्षा में हमने कवि नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद की पहली 4 पंक्तियां पढ़ी थी. इसमें अकाल का वर्णन किया था. कविता की शेष 4 पंक्तियां पढ़े. दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद. इन पंक्तियों में अकाल के बाद की खुशहाली का वर्णन है. दाने आए घर के अंदर, धुआं उठा आंगन से ऊपर. कवि ने ऐसा क्यों कहा? हाँ, अकाल दूर होने पर कई दिनों के बाद घर में दाने आए, इससे चूल्हा जलने लगा, आंगन से ऊपर धुआं उठने लगा, इसलिए कवि ने ऐसा कहा. आगे क्या कहा कवि ने? चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद. अकाल के दूर होने के बाद घर में दाने आए, घर में अनाज आने से खाना पकाया गया, इसलिए घर के अंदर के चूल्हा चक्की जैसे निर्जीव वस्तुओं और सभी जीव जंतुओं की आंखें नए जीवन आने की खुशी में चमक उठी. आगे कवि कहते हैं कि कौवा अपनी पांखें खुजलाने लगा. अकाल के बाद घर में खाना पकाया गया, ये देख खुशी में बाकी जीव जंतुओं को इसी तरह कौवा अपनी पंखें खुजलाने लगा. कवि ने अकाल के बाद की हालत का चित्रण किस प्रकार किया है? कवि ने अनेक बिंबों और प्रतीकों को सजाकर अकाल और उसके बाद की खुशहाली का वर्णन किया है. अकाल के दिन बीत जाने से घर की हालत एकदम बदल गई. घर में कई दिनों के बाद दाने आए, घर वालों ने चूल्हा जलाया और आंगन से ऊपर धुआं उठने लगा. घर के अंदर के चूल्हा चक्की जैसे निर्जीव वस्तुओं और सभी जीव जंतुओं की आंखें नए जीवन आने की खुशी में चमक उठी. ये देख खुशी में कौवे ने अपनी पंखें खुजलाई. अकाल के बाद घर के अंदर दाना आने के कारण मनुष्यों के साथ ही सभी जीव जंतु भी खुश हो जाते हैं. बच्चों, कविता कैसी लगी? अच्छी है ना? तो अब आप लोग ये बताएं कि कवि ने अकाल के बाद की हालत का चित्रण किस प्रकार किया है? हाँ, बिल्कुल सही. यहाँ देखें, यहाँ क्या लिखा है? ये समझने के लिए हम एक पदसूर्य भी देखेंगे. यहाँ लिखा है अकाल के बाद. अकाल के बाद क्या हुआ था बच्चों? बिल्कुल सही, घर के अंदर दाना आया. और क्या हुआ? हाँ, आंगन से धुआं भी उठा. बाकी की पदसूर्य की पूर्ति आप लोग स्वयं करें. बच्चों, हमने कविता पढ़ी और आशय भी समझा. इस आधार पर अब आप एक आस्वादन टिप्पणी तैयार करने की कोशिश करें. अच्छा, अब आप लोग ये बताएं, कविता पर आस्वादन टिप्पणी लिखने का सोपान क्या क्या है? पहली इकाई में हमने कविता पर टिप्पणी लिखी थी, उसके आधार पर बताएं टिप्पणी लिखने का सोपान क्या क्या है? हाँ, कवि का परिचय, कविता का परिचय, कविता का आशय, कविता का शिल्प पक्ष या बिंब और प्रतीक पर विचार, कविता की प्रासंगिकता. इसके अनुसार कविता पर टिप्पणी लिखने की कोशिश करें. 3 ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഉടൻ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ N-Claps, the learning app.